Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter oscillation और आज oscillation में जो हम लोग बात करेंगे वही इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पर ही चर्चा हमारी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि इसमें हम लोगों ने पोजीशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में सारी चीजें सीख चुके हैं, लेकिन ये जो सारे जो हम लोगों ने सीखी हुई चीजें हैं वो सारे की सारे स्टैंडर्ड केसेस हम लोगों ने सीखे हुए। स्टैंडर्ड केसेस का क्या मतलब है बेटा कि मान चलो आपका पार्टिकल ओरिजिन पर है या आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से जब मोशन स्टार्ट करता है, तो उन सारी चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका पार्टिकल कहीं बीच में हो, अब वो बीच में एग्जैक्टली कहां पर है वो भी नहीं मालूम है, और उस स्थिति में यदि हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग वापस से एसएचएम के जनरलाइज केस को आज स्टडी करेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि जनरलाइज केस को तो हम लोगों ने पहले करना चाहिए था, लेकिन जनरलाइज केस को हम लोग बाद में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से पहले क्वेश्चंस जो सिंपल लेवल के क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, जनरली वही पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर भी चाहता है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट किया जाए, तो उस स्थिति में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग जनरलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम लोग यहां पर बात करेंगे आज के लेक्चर में। जनरलाइज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। सो कहानी की शुरुआत उसी प्रकार से होगी, बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है। लेट्स से हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका m मास है, ठीक है। m मास का एक पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है F बराबर माइनस का kx। कहानी बिल्कुल वही है, वही फोर्स लिया गया है, सारी चीजें वही ली गई हैं। और हम लोग यहां पर एक कंसीडर कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने ओरिजिन सेलेक्ट किया था उसके रिस्पेक्ट में एट टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल x बराबर x0 पर है और उसकी वेलोसिटी v बराबर v0 है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर जरा ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि भैया एट टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल x बराबर x0 पर है और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी v बराबर v0 पर है, और आपका पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है क्या, एसएचएम। क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। तो यहां से भी देखो वो जो मेन इक्वेशन है वो चेंज नहीं होने वाली है, मतलब आपका a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x जो हम लोग सीख के आए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यहीं से आगे हम लोगों को अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन को क्रिएट करना है। अब जनरलाइज इक्वेशन के बारे में बता दूं आपको कि अमूमन सवाल कम रहते हैं, आपको कम ही सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत ही भूले भटके से सवाल। मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो एकदम कम, एक आधा सवाल आपको कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जेई वगैरह की जो एग्जाम होती है उसमें भी सवाल पूछते तो जनरली वो जनरलाइज वाला ही सवाल के बेसिस पर क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग इस एक सवाल को भी नहीं चूकना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको भी यहां पर आज कवर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे आज, ताकि और आगे हमारे कॉन्सेप्ट जो कुछ भी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत परेशानी हुई हो उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग कवर कर सकें, ठीक है। सो कहानी की शुरुआत कैसे होती है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आने के पश्चात भाई एसएचएम, कोई भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो आने ही वाला है, आने ही वाला है कि नहीं भाई। f बराबर माइनस का kx है आपके पास में, और f को आपने ma लिख दिया तो ma बराबर माइनस का kx हो जाएगा। तो यहां पर a बराबर माइनस k बाई एम इंटू एक्स। सो इस k बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है कि नहीं। वहीं से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और लेट्स से अब आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या बोला, यहां पर कंडीशन हम लोगों ने लगा ली कि भैया टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल x बराबर x0 पर है, उसकी वेलोसिटी v बराबर v0 है, और ये जो पार्टिकल है लेट्स से मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। लेट्स से यहां पर हम लोग मान लेते हैं, लेट्स से क्या, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ आपका पार्टिकल यहां पर मूव कर रहा है। सो कैसे बढ़ेंगे आगे, इसमें आगे बढ़ने का तरीका सिंपल, एक ही जगह आपने लिखना है v dv बाई डी एक्स बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा,
वी डॉट डी वी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास में सिंस इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, वी डॉट डी वी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। बोलो क्लियर। अब इसको मुझे करना है यहां पर इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो मेरे पास में जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है बेटा, एट टी बराबर एक्स बराबर जीरो था, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे यहां पर, टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर एक्स नॉट, एंड इस पर ही आपकी वेलोसिटी बेटा v बराबर v नॉट दे रखी है। यस, और एक लिमिट बेटा अननोन वाली x और v की लिमिट लग जाएंगी। और जैसे ही मैं इन लिमिट्स को लगा देता हूं तो इसके आगे यदि मैं सॉल्व करता हूं तो बेटा v का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगेंगी v नॉट से लेकर के v तक बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, तो इसकी लिमिट आ जाएंगी एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स नॉट से लेकर के एक्स तक। यहां क्या कैंसिल कर सकते हो, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां मिलेगा वी स्क्वायर माइनस का वी नॉट स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। बोलो सही है क्या। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना सा ही आपको काम करना है, कुछ भी एकदम से नया चीज यहां पर आपके सामने नहीं निकल के आ रही है। चलो आगे बढ़ो, इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करो। तो देखो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर इसको इधर लेके चला जाता हूं, तो वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। सही है क्या, ओके चलो ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं और इक्वेशन को थोड़े से अलग फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं। सो वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस, भाई इसको डिवाइड करके कोई मतलब तो नहीं बनेगा है ना, नहीं रहने दो, फिर क्या करेंगे, क्योंकि ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। रहने देता हूं, छोड़ो, क्या करते हैं, रहने देते हैं हम लोग इसको अभी के लिए ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। सीधा v का आंसर यदि मैं देखता हूं तो सीधा सीधा v कैन बी रिटन एज अंडर द रूट ऑफ v नॉट स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स नॉट स्क्वेयर। बोलो सही है क्या। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बेसिस पर ये मेरे पास में यहां पर एक इक्वेशन आती हुई नजर आ रही है, और इस इक्वेशन में आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। बोलो सही है। अच्छा चलो, मैं अब यहां पर जो ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, एक काम कर रहा हूं, मैं ओमेगा को कॉमन ले रहा हूं। उसका रीजन ये है ताकि आपने जो जनरलाइज इक्वेशन देखी थी, जनरलाइज इक्वेशन जब देखी थी तो आपने क्या लिखा था, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखा था कि नहीं देखा था। तो ओमेगा अंडर द रूट ऑफ होना चाहिए, तो ओमेगा को इसलिए मैं बाहर ले लेता हूं। तो ओमेगा को जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो देखो यहां आएगा ओमेगा अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन जा चुका है, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स नॉट का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन यहां पर बनती हुई नजर आएगी आपको। बोलो क्या ये वाली इक्वेशन आपको बनती हुई नजर आ रही है। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, यहां पर ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाला, यहां पर ओमेगा स्क्वायर था नहीं तो मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओमेगा जब रूट से बाहर निकलेगा तो ओमेगा बचेगा, ओमेगा स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो ये सिचुएशन हो गई। और अच्छा से लिखना है तो v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूं तो प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। कब, जब जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको बात करनी है। तो v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। कब, जब t बराबर 0 पर आपकी जो ये है क्या बोलते हैं,
t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल या तो एक्सट्रीम पोजीशन पर भी नहीं है, कहीं किसी पोजीशन x0 पर है और उसकी वेलोसिटी क्या है, v0 है। अब इसे जो आपने जनरलाइज फॉर्मेट में लेके आया था v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो उससे थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है क्या, इसको देखने पर, कंपेयर करने पर, इस वाली टर्मिनोलॉजी को मैं कैपिटल ए ले सकता हूं, और कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एम्पलीट्यूड। लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। इस प्रकार से लिखने पर आपके पास में जो इक्वेशन बन जाएगी, v बराबर ओमेगा, ग्रीन दिख नहीं रहा होगा, v बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर आपके जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो है v0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, प्लस ही था ना, यस, प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। ये आपके पास में a की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी को हम लोग लेके आएंगे कहां से, इस वाली इक्वेशन से, जो आप जानते हैं मैं कैसे करने वाला हूं। कैसे करूंगा भैया, v बराबर आपको ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर गिवन है, v को आपने लिख देना है dx बाई dt। देखो आज के लेक्चर में ऐसा लग रहा होगा फिर से वही रिपीट चीजें चल रही हैं, ये रिपीट चीजें चलने से आपको जो चीजें हैं वो रिकॉल होंगी जल्दी से, और जल्दी से याद भी हो जाएंगी, ठीक है। सो dx बाई dt बराबर ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इसके अगला स्टेप अब खुद से करना चालू कर दो, आगे जहां पे जाके अटकोगे वहां पर तो हम देख ही रहे, लेकिन तब तक खुद से तो करो कुछ तो भी। इट इंप्लाइज इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा डॉट dt, और अगले स्टेप में मैं करूंगा इनका इंटीग्रेशन। बोलो सही है। इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो उस समय लिमिट लगनी पड़ेगी, और लिमिट लगाओगे तो t बराबर 0 पर आपको मालूम है x बराबर अभी x0 आएगा। x बराबर कितना आएगा, x0 आएगा, 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम कर चुके 0 वाला केस। क्या x बराबर a आएगा, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी केस हम लोग पढ़ चुके। स्टैंडर्ड वाले 2 केस पहले पढ़े हैं। कई लोग सोचते होंगे कि सर जनरलाइज वाला पहले पढ़ाते और उसके बेसिस पर ये स्टैंडर्ड वाले कराते तो कितना बढ़िया रहता। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कैसे भी करो, लेकिन इसको कराना, उन दोनों को कराना इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसमें से सवाल बनेंगे। इसमें से सवाल बनने की उम्मीद थोड़ी सी कम है, कंपैरेटिवली लो है। एग्जामिनर मेडिकल के बच्चों को सवाल पूछता है तो जनरली वहां से पूछने की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा रहती है, इसलिए। सो यहां पर अब अननोन लिमिट मतलब t और x, बोलो यहां का इंटीग्रेशन कितना आता है, यहां लिख दोगे आप साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, और आपकी जो लिमिट लगेंगी वो कहां से कहां तक लगेंगी बेटा, x0 से लेकर के x तक। उसी प्रकार से आगे इधर में आएगा ओमेगा और t, लिमिट यहां पर नहीं लगा रहा हूं, 0 से लेकर के t तक की लिमिट है, जो जनरलाइज वे में आप सॉल्व करके t माइनस 0 निकालने वाले थे। यहां पर आगे बढ़ता हूं मैं, तो आपको मिलेगा डेटा कितना, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a माइनस साइन इनवर्स ऑफ, ये मैंने हिंट दे दी थी शायद से आपको कि आपको खुद से करना है करके, x0 अपॉन a बराबर का ओमेगा t। पहुंच चुके हम लोग, बस थोड़ा सा दूर और है, इसको उधर लेके चले जाओ अगले स्टेप में। तो आपके पास में क्या मिल रहा है, आपके पास में मिल रहा है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a बराबर ओमेगा t प्लस का साइन इनवर्स ऑफ x0 अपॉन a, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। सो इट कैन बी रिटन एज x अपॉन a बराबर साइन, ब्रैकेट के अंदर में ओमेगा t प्लस का साइन इनवर्स, और फिर से x0 अपॉन a, लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं आएगी, ब्रैकेट सिर्फ क्लोज होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पर आपको ये जो इक्वेशन मिल चुकी है वो मिल चुकी है x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स ऑफ x0 अपॉन a। ये है आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर व्हाट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस करते हैं।
कुछ अजम्पशंस और लेते हैं हम लोग। ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है, देखो यही पूरा खेल कर रही है। यदि t बराबर 0 पर x नॉट की जगह 0 होता तो ये टर्मिनोलॉजी गायब हो जाती, x बराबर a साइन ओमेगा t आ जाता था। और t बराबर 0 पर यदि x नॉट की जगह a होता तो a अपॉन a कट के साइन इनवर्स 1 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो वो x बराबर a कॉस ओमेगा टी, उसी इक्वेशन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर जाते थे। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट से हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि भैया ये साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a जो है इसे मैं फाई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? फाई। आपको फाई अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अल्फा वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। आपको फाई यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अल्फा भी मान सकते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है फाई, या जिसे साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a लिखा गया है, उसे कहा जाता है इनिशियल फेज। क्या बोला जाता है? इनिशियल फेज, या फिर फेज कांस्टेंट, या फिर फाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ x नॉट अपॉन a। इसे क्या बोल रहा हूं मैं? सुनना, मैंने बोला है इसे, या तो बोला है इनिशियल फेज, क्या बोला है? इनिशियल फेज, या फिर बोल रहा हूं मैं फेज कांस्टेंट, या फिर मैं क्या बोल रहा हूं इसे? फेज कांस्टेंट, या फिर एक टर्मिनोलॉजी जिसे मैंने नाम दिया है इपोक। ठीक है, जो भी आपको बोलना हो वो बोल सकते हैं। ये क्या बताता है? ये आपको किसी भी पार्टिकल के, ऐसा पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी t बराबर 0 पर, मतलब इनिशियल फेज के बारे में बतलाता है। और फेज से यहां पर मतलब है कि भैया आपका जब पार्टिकल ने एसएचएम करना स्टार्ट किया है तो वो कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में ये आपको क्या दे देता है? आइडिया दे देता है। यस और नो, श्योर हैं? देखो ध्यान रखना, मैं यहां पर क्या चीजों का, टर्मिनोलॉजी का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा हूं उस पर फोकस करना। फाई साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट या फिर इपोक, और इसके अंदर में जो पूरी टर्मिनोलॉजी है उसे कहा जाता है फेज। इसे क्या कहेंगे? फेज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? फेज कहेंगे। वो फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, और ये पूरा का पूरा फेज है। जब आपके पास में पार्टिकल किसी भी सिचुएशन में हो तो उसके बारे में आइडिया यहां पर देने का काम ये करेगा। क्लियर और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। x मिल चुका है तो x से क्या मैं v निकाल सकता हूं? तो मैं v निकाल सकता हूं, तो v आएगा बेटा आपके पास में dx बाई dt, मतलब d बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। रहने दूं क्या डायरेक्टली? फाई से ही काम चला लेते हैं। सो अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहां पर आएगा a साइन का करोगे कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, और अंदर से आएगा ओमेगा। तो ये आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ जाओगे तो आपको किसकी इक्वेशन मिल जाएगी बेटा? आपको मिल जाएगी एक्सेलरेशन की इक्वेशन। कैसे? अगेन वन मोर टाइम डिफरेंशिएटिंग, अगेन वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, तो आपको मिलेगा a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ठीक है, श्योर हैं? अब देखो यहां पर ये जो चीजें हैं इसमें हम लोग जो ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस का फाई, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, कौन सी इक्वेशन से? x बराबर a साइन ओमेगा टी से। ठीक है, आइए आपके पास में एक इक्वेशन आई है, कौन सी? देखो जरा ध्यान देना, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, या फिर मैं बोल रहा हूं साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a वाली चीज। ठीक है, जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। ओके, यहां पर एक और चीज मैं लिख देता हूं v बराबर ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। देखो बार बार लिखो, बार बार लिखने से चीजें आपको याद होती हैं। और एक एक्सेलरेशन बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन
ओमेगा टी प्लस का फाई। अब इतनी बार लिख चुके हो कि अब आपको ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए थी, ठीक है। चलो अब इस पे मैं क्या कर रहा हूं, मान के चलो ये जो पूरी जो क्वांटिटी है, ये जो पूरी जो क्वांटिटी है ओमेगा टी प्लस का फाई, इसे मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा। इसे क्या नाम दे रहा हूं, डेल्टा, जिसे मैंने बोला है फेज, जिसे मैंने क्या बोला है, आपका फेज बोला है। मान के चलो किसी सिचुएशन में, किसी समय डेल्टा यदि 0 है, मैंने बोला एट सम टाइम, किसी तो भी समय, मुझे नहीं मालूम वो समय क्या है, किसी तो भी समय, लेट्स से इफ डेल्टा बराबर 0 हो जाए, डेल्टा बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे ओमेगा टी प्लस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट अपॉन ए वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो 0 हो जाएगी। अरे बोलो हो जाएगी या नहीं होगी, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यस और नो, ओके। एक और चीज यहां पर आपको 0 होते हुए मिलेगी, वो क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये वाली पूरी चीज भी 0 होगी, दोनों चीजें 0 होंगी। ध्यान से सुनना, यहां पे कंफ्यूज मत होना, ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए भी 0 होगा। क्यों, मैंने माना है कि मान के चलो किसी समय ये 0 है, तो ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए को 0 हो गया, होना चाहिए, और इस वाली चीज को भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। इस वाली चीज को भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपने बोला सही बात है। चलो इसको यदि मैं 0 कर लेता हूं, तो देखो ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं कॉन्सेप्चुअल, ध्यान रखना जो चीजें मैं करा रहा हूं उस पर छोटे छोटे से कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकते हैं। तो इसको 0 करने से क्या फायदा होगा, इसको 0 करने से देखो ये ए इधर जाएगा तो 0, ये इधर में साइन इनवर्स 0 मतलब 0, तो आपके पास में साइन ओमेगा टी प्लस का फाई बराबर 0। अच्छा, साइन ओमेगा टी प्लस का फाई बराबर, क्या मैं इसे साइन इनवर्स ऑफ 0 लिख दूं, अरे सॉरी बेटा, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, क्या मैं इसे साइन 0 लिख दूं, कोई परेशानी नहीं। क्या मैं इसे साइन पाई लिख दूं, कोई परेशानी। क्या मैं इसे साइन 2 पाई लिख दूं, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखो हर केस में 0 ही होने वाला है। लेकिन यहां से मैं कुछ चीजें कंपेयर करने के लिए निकाल पा रहा हूं, क्या, कि मान चलो साइन 0 रखा तो ओमेगा टी प्लस फाई 0 हो जाएगा, तो फाई बराबर माइनस आ रहा है, तो उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। लेकिन पाई लेने पर देखो क्या हो रहा है, ओमेगा टी प्लस का फाई इज इक्वल्स टू पाई आ रहा है। अगली बार साइन 2 पाई लेता हूं, तो साइन से साइन कैंसिल करके ओमेगा टी प्लस फाई 2 पाई लेता हूं। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर ये कंडीशन क्या हो रही है, पॉसिबल हो रही है, और उससे आपको टाइम निकलवाया जा सकता है। उससे आपको क्या निकलवाया जा सकता है, टाइम। सर जी कैसे, तो देखो जैसे मान लो आपने किया इससे, तो ओमेगा टी प्लस का फाई बराबर 0, तो टी बराबर आएगा माइनस का फाई अपॉन ओमेगा, एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको भूल जाइए। अच्छा, मैं पाई से करता हूं, तो पाई से करके देखता हूं, तो ओमेगा टी प्लस का फाई बराबर आ गया पाई, तो टी बराबर आएगा पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा। अब यहां पर फाई जो है वो साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन है, तो उसके बेसिस पर यहां पर डिसीजन होगा। तो ये वो चीजें हैं जहां पर आपसे टाइम निकलवाया जा सकता है, और फाई क्या है, आपका फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट दे सकता है, उसके बेसिस पर आपसे सॉल्व करवा सकता है। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। यस और नो। ये मैंने किसके लिए किया, वेलोसिटी के लिए किया, सॉरी पोजीशन के लिए किया। यहां से आपको पोजीशंस मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखना। उसके अलावा मैं किसके लिए कर सकता हूं, ये सेम रेप्लिकेट कर सकता हूं मैं वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए, जो यहां पर लिखी है। अरे बोलो लिखी है कि नहीं लिखी है, क्या मैं यहां से कुछ चीजें कैलकुलेट करके निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। यस और नो। भैया देखो, निकालोगे तभी आपको पता लगेगा, अदरवाइज पता नहीं लगेगा। ओके चलो तो करते हैं। डेल्टा बराबर 0 पर ये चीज आ गई। ऐसे ही सिमिलर वे में वेलोसिटी के लिए करता हूं, तो वेलोसिटी में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई, तो आप लिखोगे कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई बराबर, सॉरी डेल्टा 0 था ना,
डेल्टा जीरो था, मतलब ओमेगा टी प्लस का फाई शुड बी जीरो। ओके 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 बेटा, मैं एक लाइन थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई बराबर जीरो, ओमेगा टी प्लस फाई बराबर जीरो। तो फिर से गाड़ी अटक रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जब ये ओमेगा टी प्लस फाई बराबर जीरो है, तो क्या ये v बराबर ए ओमेगा कॉस जीरो करने पर v बराबर आपको क्या मिल रहा है, ए ओमेगा। ये कौन सी चीज थी, ये चीज थी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी की इक्वेशन। मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा कि यदि डेल्टा बराबर जीरो हो जाता है तो आपका पार्टिकल कहां पहुंच जाना चाहिए, मीन पोजीशन पर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो मीन पोजीशन वाली है। अब सोचो, यदि मैं जनरलाइज को पहले कराता और मीन वालों को और जो एक्सट्रीम वाली पोजीशन जो पहले सिखाई थी उनको नहीं करा, तो आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होते कि सर ये अचानक से कहां से आ गया। बात को पकड़िए, मैंने क्या बोला कि भैया किसी समय एट सम टाइम, वो टाइम मुझे नहीं मालूम, वो टाइम तो आपको निकालने के लिए बोलते हैं, डेल्टा बराबर जीरो है, डेल्टा बराबर क्या है, जीरो है। तो यहां से आपने क्या निकाला कि एक तो पार्टिकल की पोजीशन के बारे में और उसके बारे में बता सकते हैं ये कहां पर आ रहा है, तो टी बराबर पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा। और उस समय वेलोसिटी की इक्वेशन में जब मैं गया तो v बराबर ए ओमेगा कॉस जीरो का मतलब 1, तो v बराबर आपका ए ओमेगा आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि डेल्टा बराबर जीरो पर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ गया, डेल्टा बराबर जीरो पर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ गया। तो अब वापस आप चले जाइए, और वापस जब आप जाएंगे सो दैट टाइम शुड बी आइदर पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा, या फिर ये टाइम कौन सा हो सकता है, 2 पाई से यदि कंपेयर करते तो t बराबर 2 पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा। अब ये सारी चीजें हमको सुटेबली क्वेश्चन से देखनी पड़ती हैं कि मैं पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा से निकालूंगा या 2 पाई माइनस फाई अपॉन ओमेगा से निकालूंगा। इनको मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, इनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसलिए कई बार एसएचएम के न्यूमेरिकल्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, श्योर हैं। चलो, सो यदि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं ताकि आपको और आइडिया क्लियर हो सके। कैसे, एक सवाल लिखता हूं मैं। अच्छा, ये वाला पेज भरा पड़ा है, लिखा है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल is performing SHM, a particle is performing SHM as per equation, इक्वेशन यहां पर आपको दे रखी है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई। क्वेश्चन को साथ में लिखिए, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम एज पर द इक्वेशन x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और बोला गया है कि एट टी बराबर जीरो एक्स बराबर √3/2 टाइम्स ए। एक्स बराबर कितना दिया गया है, √3/2 टाइम्स ए, और मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, चलो, सवाल में क्या पूछा हो सकता है आपसे, बोलो क्या अननोन दिख रहा है, तो वो बोलेगा फाइंड फाई, फेज कांस्टेंट आपको निकालना है। ये है आपका पहला सवाल जो यहां पर अब आपका चालू हो चुका है। कैसे करना है इसको समझ लीजिए, सवाल को करने का तरीका आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, जो दिया है उसको लिख दीजिए। कैसे, आपको दिया गया है x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई दिया है, और क्या बोला गया है कि भैया एट टी बराबर जीरो पर x बराबर √3/2a, और साथ में बोला है मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। हो सकता है मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन बोला होता, कुछ भी चीजें बोल सकता है, x बराबर माइनस √3/2a दे सकता है, उनका यूज उसी प्रकार से होगा। माइनस दे देते तो माइनस के हिसाब से चलता, तो जो दिया है उसका इस्तेमाल करो। तो भैया मैंने लिख दिया √3/2 टाइम्स ए बराबर ए साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस का फाई। बोलो कर लिया यूज। तो अब देखो क्या बचता है यहां पर, जरा देखिए फटाफट। ए से तो ए कटेगा, √3/2 साइन फाई, √3/2 इक्वल्स टू
√3/2 बराबर साइन फाई। ठीक है, तो √3/2 साइन के अंदर में कहां कहां पर मिलता है वो देखिए, तो आप सॉल्व करके निकालेंगे 60 डिग्री। भैया साइन 60 कितना होता है? √3/2। एक और निकालेंगे, वो आएगा 120 डिग्री। अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन है? दो ही निकालने हैं आपको। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो दो से ज्यादा ही निकालने होते हैं, जहां तक 2 पाई के रेंज में जितने आ रहे हैं वो निकालने हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भैया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, नेगेटिव आएगा, मतलब आपको दो ही वैल्यू अमूमन देखने को मिलती है। अब इन दो में से सिलेक्शन ही टेढ़ा काम है, इन दो में से सिलेक्शन ही आपका क्या होता है? थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है। तो फाई बराबर 60 डिग्री और 120 डिग्री। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब क्या करूं? अटक गया, मेरे पास में आंसर है क्या? कोई आंसर नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? तो मैं काम कर सकता हूं, वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकता हूं, और वो आती है dx/dt से। कैसे? v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस का फाई। बोलो सही है क्या इक्वेशन? बिल्कुल निकाल ली। अच्छा, अब यदि मैंने जो वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली है, तो वहां पर देखिए t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी आ रही है? तो आप बोलोगे एट t बराबर 0 पर वेलोसिटी आएगी आपके पास में a ओमेगा कॉस, t की जगह तो 0, तो ये तो कॉस फाई आ गया। अब यहां पर जो आपने फाई की वैल्यूज निकाली हैं उनको जरा पुट करके देखिए। कैसे पुट करके देखता हूं? तो भैया फाई बराबर 60 डिग्री के लिए वेलोसिटी आएगी a ओमेगा कॉस 60। तो बेटा कॉस 60 का आंसर कितना होता है? 1/2। तो आपको आंसर मिल रहा है ओमेगा a/2। और दूसरा निकाल लीजिए, फाई बराबर 120 डिग्री के लिए v बराबर कितना आएगा? a ओमेगा कॉस 120 डिग्री। और कॉस 120 कितना होता है? माइनस का 1/2। तो इसका मतलब आपके पास में आंसर आएगा माइनस ओमेगा a/2। सर इसका फायदा क्या हुआ? हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सुनिए, हुआ क्या है कि देखो अमूमन अब ये सवाल थोड़ा सा आसान था, तो यहां पर आप सीधा 60 डिग्री आंसर लगा जाते तो चल जाता था। लेकिन जो रियल सवाल होंगे उसमें कई बार ऐसी चीजें होंगी, जैसे मेरे सवाल में देखो क्या बोला, एट t बराबर 0, x बराबर दिस एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, एंड मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। यदि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ चल रहा है तो जरा ध्यान से देखिए, क्या इस डायग्राम के अंदर में मैं ऐसे कह सकता हूं कि यदि ये मैंने इसको सेंटर बना दिया तो आपका जो पार्टिकल है कहीं यहां पर है और इस डायरेक्शन में जा रहा है? यस और नो? तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका x पॉजिटिव होना चाहिए और v भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। x और v दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो a आपका नेगेटिव होना चाहिए। बोलो सही है क्या? तो ये तीन कंडीशन होती है। हालांकि अब मुझे यहां पर दूसरी वाली कंडीशन से ही काम बन जा रहा है, वेलोसिटी से। कई बार आपको वेलोसिटी से काम नहीं बनेगा, एक्सेलरेशन तक भी जाना पड़ सकता है, तो उसके बेसिस पर आपको आंसर्स निकालने होते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि भैया यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव। बराबर है कि नहीं? क्योंकि यदि इधर आ रहा होता वापस में तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती, तो आंसर 120 डिग्री आ जाता था। लेकिन अभी आपका आंसर कितना आएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? कहां से पता लगा? मैंने देखा यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव, और as per the given condition velocity should be positive because the particle is moving along positive x direction, and मैंने लिखा भी था ना towards extreme, कि नहीं लिखा था? ओके मैंने वो वर्ड लिखा नहीं था लगता है। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में भी वो सारी चीजें समाहित हैं। कैसे? मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब ही है कि भैया वो आपका इधर से इधर ही जा रहा है। इसमें क्या होता है, कई बार थोड़े से लैंग्वेज पे फोकस करना, क्या बोल रहा है सर, कंफ्यूज हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। तो ध्यान सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं इस सवाल में सिर्फ इतना लिखा है मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब वो कह सकता है कि इस सवाल के जो आंसर निकलेंगे, x बराबर √3/2a, ये क्या सिचुएशन है? t बराबर 0 पर, x बराबर √3/2a पर है, और बोला है मूविंग अलोंग
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब आपका आंसर 60 डिग्री सही है। लेकिन इसमें यदि उसने बोला होता कि x बराबर √3/2a मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, तो फिर आपकी सिचुएशन ही बदल जाती थी। मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब आप उल्टा लौट के आ रहे हो, उल्टा लौट के आ रहे हो मतलब वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव, तो आपका आंसर -ω/2 के हिसाब से 120 डिग्री आ जाता था। ये पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है, बोलो। ठीक है, चलो इसी सवाल में हम लोग और क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अब देखो अब आपको फेज कांस्टेंट मालूम है, मतलब मैं क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा बोल रहा हूं कि भैया x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री को क्या लिखते हैं बेटा, 60 डिग्री मतलब π/3। ओके, π/3 ये आपको पार्टिकल की इक्वेशन मिल चुकी है। ठीक है, ओके, मैंने पूछ लिया, मान के चलो यहां पर एक सवाल पूछता हूं मैं, फाइंड वेलोसिटी एट टी बराबर π/ω, ऐसे डेटा देता है बेटा, टी बराबर π/ω। सिमिलरली काम कर लो, दो सवाल कर लो यहां पर, फाइंड एक्सेलरेशन भी यहीं पर फाइंड कर लो एट टी बराबर π/ω। दो सवाल दे दिए, सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, ये देखो x की इक्वेशन आ गई, तो v बराबर आएगा आपका ओमेगा a साइन की जगह कॉस ओमेगा टी प्लस का π/3। पुट करो वैल्यूज को, तो v बराबर आएगा ओमेगा a कॉस ओमेगा, और t की जगह कितना है बेटा, π/ω प्लस का π/3। बोलो सही है। नाउ सॉल्व इट। एक काम करता हूं, पिंक से ही चलने देता हूं। हाँ बोलो, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी आ रही है, ओमेगा a कॉस पाई प्लस का π/3, पाई प्लस का π/3, और पाई प्लस का π/3 का मतलब कितना आएगा, -ω/a कॉस π/3। क्यों, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस नेगेटिव, तो इस वजह से माइनस आएगा, और आगे चल के -ω/a और cos π/3, cos 60 मतलब 1/2, सो आंसर विल बी 1/2। सो वेलोसिटी का आंसर आ चुका है आपके पास में -ω/a/2, -ω/a/2। क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन पूछ लिया है मैंने, एक और सवाल इसमें बढ़ा दिया था आपको, बढ़ाओ कैसे करोगे, तो भैया सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। बोलो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो यदि x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का π/3 है इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूं माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस का π/3। बोलो करो फटाफट से। सो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा, टी की जगह आपने लिख दिया π/ω प्लस का π/3। फटाफट कैंसलेशन करो, ओमेगा से ओमेगा कैंसल। बोलो क्या बच रहा है, आपके पास में बच रहा है a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन पाई प्लस π/3। बोलो इसमें क्या करूं, कुछ नहीं है, सिंपल, पाई प्लस का थीटा, साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, सो ए विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन π/3, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है ओमेगा स्क्वायर ए साइन π/3, और साइन 60 मतलब √3/2, सो आंसर विल बी √3 ओमेगा स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, यस और नो, यस और नो। तो क्या आप इस पार्टिकल को ग्राफ पे बता सकते हो कहां पर है ये एग्जैक्टली तो देखो भैया, देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, ठीक है। टी बराबर π/ω पर पार्टिकल की पोजीशन के बारे में आपको बतलाना है, वो किधर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। तो भैया देखो टी बराबर π/ω पर आपका पार्टिकल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब डेफिनेटली कहां होना चाहिए पार्टिकल,
सोचो और बोलो। देखो जब पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर है, मतलब नेगेटिव है। यहां से इधर आ रहा है तो या तो पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है तब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है, या फिर इधर से इधर लौटता है तब भी आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव आता है। यस और नो, सही कर रहा हूं क्या? अरे बोलो कि गलत है, सोचो और बोलो। गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि देखो कहानी को सुनिए, यहां से पार्टिकल उधर गया तो उस पर रिटार्डेशन लग रहा है, वहां रुक गया, रुकने के बाद में उसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में यदि आपने एक्सेलरेशन को लिया है तो वो क्या हो गया? सोचो और बोलो क्या सिचुएशन होनी चाहिए? कहां पर है आपका पार्टिकल, कहां होगा? गलत कर रहे हो आप लोग। क्यों? देखो मैं समझाता हूं भाई। देखो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, जब तक चीजों को समझोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। कैसे? आपकी इक्वेशन क्या थी? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3 थी, बराबर है। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो ये और ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे तो। आपका पार्टिकल ये शुरू करते समय t बराबर 0 पर ऑलरेडी कहां था? कहीं यहां पर था, पाई बाई 3 मतलब √3a/2 वाली पोजीशन पर ऑलरेडी था, और ये पार्टिकल यहां पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यस और नो? बोला सही बात है। अब जब ये यहां से इधर गया, फिर रुका होगा, फिर उसके बाद में इधर आया होगा, फिर इधर जाएगा, ये तो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी प्रोसेस भाई। ऐसे ऐसे और ऐसे, या फिर आप इसे ऐसे पूरा कर लीजिए, ऐसे पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें बस यही तो सोचना रह जाता है कि एग्जैक्टली पाई बाई ओमेगा पर आपके पार्टिकल की सिचुएशन क्या होनी चाहिए। पाई बाई ओमेगा था ना? हाँ। तो देखो यहां वो रुकेगा, रुकेगा तो वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी कहां 0 हो रही है पहले ये सोचोगे। फिर यहां से पार्टिकल ऐसे गया और उसके बाद में x बराबर पाई बाई ओमेगा पर, इसको भी निकाल लो बेटा, x बराबर पाई बाई ओमेगा पर क्या सिचुएशन है? साइन ओमेगा पाई बाई ओमेगा प्लस का पाई बाई 3। ओके, सो x बराबर आएगा कितना? ये करेगा पाई बाई 3 तो माइनस a साइन पाई बाई 3, मतलब x बराबर माइनस का √3a/2। सोचो, मतलब आपका पार्टिकल होगा कहीं यहां इस दोनों लाइन में से कहीं एक पर, इन दोनों लाइन में से एक पर। ये तो समझ में आ गया, t बराबर 0 पर आप यहां पर थे, लेकिन t बराबर पाई बाई a पर आप पाई बाई ओमेगा पर माइनस √3a/2 पर होगे, मतलब इन दोनों लाइन में से या तो आप इधर जा रहे हो या फिर आप इधर जा रहे हो, ठीक है। अब x नेगेटिव और a पॉजिटिव, x नेगेटिव और a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि भैया आपका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। x नेगेटिव और a आपका आया था पॉजिटिव, किधर गया? a आया था पॉजिटिव, इसका मतलब आपको इतना श्योर हो गया कि एक्सेलरेशन इधर है। नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? तो बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां गई? वेलोसिटी नहीं निकाली क्या हम लोगों ने? निकाली होगी। वेलोसिटी है नेगेटिव, तो बेटा वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी? जब आपका पार्टिकल यहां पर ऐसे चल रहा होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव। तो अब आपको पूरी सिचुएशन समझ में आ गई क्या कि भैया t बराबर पाई बाई ओमेगा पर x बराबर है माइनस √3a/2, उसकी वेलोसिटी है कितनी आई थी? माइनस बेटा फटाफट मिल जाए, ω/a/2, ω/a/2, और एक्सेलरेशन जो है वो आपका मिल रहा था √3ω²a/2, √3/2 ω²a। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और x नेगेटिव, मतलब पार्टिकल आपका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। इन्हीं चीजों को क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट कर पाना थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा सा काम लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं सब चीजें निकालो
तभी आप चीजों को कर पाओगे। हां, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, लेकिन इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और यदि मुझे करना हो तो और कैसा सिचुएशन मैं बता सकता हूं? इक्वेशन देते हैं, वो सिंपल सा काम क्या करते हैं, वो देते हैं बेटा इक्वेशन, और इक्वेशन देने के पश्चात आपको वही चीजें निकालनी होती हैं कि भैया टी बराबर इस पे कहां है, टी बराबर यहां पर है, तो उस समय सिचुएशन कैसी है। पाई बाई ओमेगा दिया है, ऐसे ही वो पाई बाई 2 ओमेगा दे देता है या पाई बाई 3 ओमेगा दे देता है, बिल्कुल सेम सवाल, कुछ भी अंतर नहीं आएंगे, सवाल एग्जैक्टली सेम मैनर में ही चलने वाले हैं। और यदि आप चाहते हो तो सवाल हम और भी बना सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने सवाल दिया, आपको क्वेश्चन में एक सवाल दे दिया, अभी पाई बाई 3 वाला ही किया ना हम लोगों ने, पाई बाई 3 वाला ही कर लेते हैं। मान चलो आपको दिया x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3, ठीक है, ये सवाल था भाई, ये इक्वेशन निकाली हुई, उसी पे सवाल करवा सकता हूं। और क्या सवाल बना सकता है? सवाल बना सकता है क्वेश्चन में फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल पहली बार रेस्ट पर जो आ रहा है वो टाइम निकालना है। देखो अब आपके पास में सवाल क्लियर है, सवाल में कोई परेशानी नहीं है, तो अब आपको वो टाइम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? उसी सवाल को मैंने आगे बढ़ाया है। ध्यान दीजिए, सवाल कैसे चल रहा था आपका याद है? ये इसमें आपका पार्टिकल बेटा यहां पर था टी बराबर 0 पर, और वो इधर मूव कर रहा था, ऐसे ही सवाल था कुछ। तो वो यहां पर जब पहुंच जाएगा एक्सट्रीम पर, तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अब करने का तरीका कैसे है? हाउ विल यू सॉल्व इट? जो दिया है उसी के बेसिस पर। कैसे भैया? पहले तो वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। बोलो सही है? फिर बोला है फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी 0। तो आपने लिख दिया 0 बराबर ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। बोलो सही है क्या? ओमेगा ए से ओमेगा उड़ जाएंगे, तो 0 बराबर आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। बोलो ठीक है। अब मैं क्या करूं? कॉस में 0 कहां कहां पर आपको मिलता है वो बताइए। कॉस में 0 मिलता है एक बार पाई बाई 2 पर, एक बार मिलता है 3 पाई बाई 2 पर। तो क्या मुझे दोनों चेक करने चाहिए? तो मैं बोलूंगा बेटा दोनों को चेक कर लो। एक तो ये हो सकता है कॉस पाई बाई 2, या हो सकता है कॉस 3 पाई बाई 2, दोनों पर क्या है? 0 है। और दिस शुड बी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3, और दिस शुड बी इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। अब क्या करूं इसमें सॉल्व करने के लिए? आगे देखो, पाई बाई 2 को इक्वेट कर दो इससे, और 3 पाई बाई 2 को भी इक्वेट कर दो इससे, तो दो आंसर निकलेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में वही परेशानी होती है, दो में से एक को सेलेक्ट करना होता है। तो आपने लिख दिया पाई बाई 2 बराबर ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। सो यहां पर लिखोगे पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 3 बराबर ओमेगा टी। सो यहां से एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, तो ये आएगा पाई बाई 6 बराबर ओमेगा टी। सही कर रहा हूं क्या? एलसीएम लिया 6, 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाई 6। सो टी बराबर आपको एक तो आंसर मिल रहा है पाई बाई 6 ओमेगा। टी बराबर क्या मिल रहा है? पाई बाई 6 ओमेगा। और एक आंसर आपको मिल रहा है 3 पाई बाई 2 बराबर ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 3। सो आप लिखोगे 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 बराबर ओमेगा टी। एलसीएम आपने लिया 6, तो 3 3 9 पाई माइनस 2 पाई बराबर ओमेगा टी। सो सॉल्व करके आंसर आएगा टी बराबर 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 ओमेगा। अब एक बात ध्यान रखना, जब पहली बार वो 0 की बात करता है तो छोटे वाले आंसर को सेलेक्ट करना है। तो सर फिर एक बात बताइए, फिर आपने इस वाले आंसर को निकाला ही क्यों है? वाई यू हैव डन दिस वन? इसका रीजन सुन लीजिए पहले ही।
कई बार आपको ऐसे होगा, देखो मैं 2 बार इसलिए कराऊं क्योंकि मैं आपको चीजों को बता सकूं। कई बार आपको ऐसा होगा कि ये π/2 लेने पर यहां पर टाइम नेगेटिव आ सकता है। क्या आ सकता है? टाइम नेगेटिव आ सकता है, और नेगेटिव टाइम को नहीं लेना है, इसलिए आपको दूसरा आंसर 3π/2 से निकालना है। नोट डाउन कर लीजिए। यदि मान के चलो π/2 से सॉल्व किया और टाइम नेगेटिव आ गया तो उस आंसर को नहीं लेना है, अगले वाले आंसर को आपको लेना है। ये कैसे पता लगेगा टाइम नेगेटिव क्यों आ रहा होगा? इसका मतलब यह है कि आपने पार्टिकल को उल्टी डायरेक्शन में चलवा लिया होगा, इसके कारण आपका नेगेटिव आया होगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? एक काम करते हैं, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। इसी में जैसे मैंने बोला ना, पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, एक्सेलरेशन भी तो जीरो होता है ना। कहां पर होता है? मीन पोजीशन पर। एक्सेलरेशन कहां जीरो होता है? मीन पोजीशन पर। तो चलो मैं उसको भी थोड़ा सा उसी के अंदर मैं लेता हूं। सवाल है आपका वही, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस का π/3 फाइंड टाइम व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो कैसे कर दूं मैं? देखो इसमें एक्सेलरेशन वाले में दिमाग नहीं लगाना होता, 2 बार डिफरेंशिएट करके वही चीजें आती है, तो मैं एक्सेलरेशन में डायरेक्टली लिख लेता हूं। एक्सेलरेशन बराबर आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस का π/3। आधे लोग सदमे में ये डायरेक्ट कैसे आ गया भैया, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है SHM के लिए, तो क्योंकि वो तो कंडीशन ही है SHM की, तो ये आपने कर दिया डायरेक्टली। चलो तो अब क्या करना, एक्सेलरेशन को जीरो करना है, तो आपने किया 0 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस का π/3। बोलो सही है? अच्छा ये ओमेगा स्क्वायर ए को क्यों बिठा के रखा, यहां पर उड़ा दो। 0 बराबर आएगा साइन ओमेगा टी प्लस का π/3। बोलो सही है क्या? अच्छा साइन में जीरो कब कब होता है? जब साइन जीरो हो या फिर पाई हो, तो मतलब आपके पास में यहां पर 2 कंडीशन बनेंगी। एक तो बनेगा साइन जीरो बराबर साइन ओमेगा टी प्लस का π/3, और एक बनेगी साइन पाई बराबर साइन ओमेगा टी प्लस का π/3। बोलो यस और नो? क्या इससे सब लोग सहमत हैं? भाई 2 बार करनी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, 2 बार करते चलो, क्या दिक्कत है? टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से बाद में आपको पता लगने लग जाएगा, लेकिन अभी तो 2 बार कर लो। तो भैया पहली बार करोगे तो 0 बराबर ओमेगा टी प्लस का π/3, इट इंप्लाइज टी बराबर आएगा माइनस π/3 ओमेगा। बोलो टाइम माइनस आ गया, और आप जानते हैं टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आंसर गलत है। तो फिर कौन सा लेंगे? इससे लेंगे, तो आप लिखोगे पाई बराबर ओमेगा टी प्लस का π/3। सो पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 बराबर ओमेगा टी। सो योर आंसर विल बी टी बराबर 2π/3 ओमेगा। बोलो समझ में आया क्या? सवालों में कुछ भी नहीं है। अब ये ओमेगा ओमेगा मैंने दिया नहीं है, यहां पे मैं नंबर डाल के सब दे सकता हूं सवालों को, सारे सवालों को नंबर डाल के सिंपल सवाल बनाए जा सकते हैं, और फिर आप कर सकते हो। जैसे मान लो ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पंजे पास π/15। क्लियर है? यही सवाल होगा। मैं सिर्फ जनरलाइज सवाल करवाया, उसकी जगह मैं सेम डेटा में सेम सवाल करवा सकता हूं। देखो हम लोगों ने एक ही सवाल को किया है अलग अलग तरीके से, और क्या पॉसिबिलिटी है और क्या पूछ सकते हैं, उन सब चीजों को हम लोगों ने यहां पर कवर किया है। और भी चीजें पूछ सकती हैं, और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे मान चलो मैंने सवाल क्या पूछा था, आपको याद करो, किधर गया? मैंने बोला पार्टिकल फर्स्ट कम्स टू रेस्ट, बराबर है। ऐसे में मैं पूछ सकता हूं पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड को कब अचीव करेगा, तो भैया जो आप यहां पर 0 रख रहे हो उसकी जगह ओमेगा ए रख लो। बात समझ में आ गई? ओमेगा ए के बेसिस पर सवाल हो जाएगा। वैसे ही जो मैंने सवाल एक्सेलरेशन के लिए करवाया कि भैया कब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 0 की जगह मैं बोल देता हूं बताओ एक्सेलरेशन कब मैक्सिमम होगा, तो आप 0 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिख रहे होंगे। यस और नो? यस और नो? तो उसको काट पीट के सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है? बस यही टाइप के सवाल होते हैं इसके अंदर में। हालांकि कुछ और सवाल मैं आपको करवाऊंगा ताकि आप लोगों को और आइडिया क्लियर हो सके, और फिर मैं एनर्जी पर मूव ऑन कर जाऊंगा। मुझे लगा था कि आज के लेक्चर में एनर्जी पे हम पहुंच चुके होंगे और एनर्जी को खत्म कर लेंगे, लेकिन जो सवालों की वैरायटी है वो अलग अलग तरीके की है। लेकिन जो सबसे पहले जो सवाल आते हैं यही कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, जिनमें मैं आपको एक बार फिर से बोल दूं, आपको एक बार जाके क्या करना है कि भैया देखो ये वाली जो चीजें हैं इसको ध्यान से देखना है। इसमें क्या हो रहा है कि भैया
यहां पर x पॉजिटिव है, इधर जा रहा है, वेलोसिटी भी इधर है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन यहां पर नेगेटिव है। कब? जब आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में इधर से मूव कर रहा है, उसके बाद में यहां पर पार्टिकल रुकता है, उसके बाद में पार्टिकल इधर चलता है, x आपका पॉजिटिव है, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है क्योंकि इधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव है क्योंकि इस डायरेक्शन में है। फिर आप यहां आ जाते हो, उसके बाद में जब यहां आ जाते हो तो x आपका नेगेटिव है, आपका पार्टिकल इधर चल रहा है तो v भी आपका नेगेटिव है, और a आपका यहां पर पॉजिटिव है। उसके बाद में लास्ट में आप क्या करते हो कि भैया यहां से आप इधर आते हो, फिर आपका x नेगेटिव है, वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। पार्टिकल की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन कौन सी है, किस प्रकार से है, क्योंकि इसी पर आपके सवाल घुमा घुमा के बनाए जाते हैं। हालांकि अब देखो आज का लेक्चर आपको डिफिकल्ट लगा होगा, प्रीवियस लेक्चर सिंपल लगे होंगे, क्यों? उसमें स्टैंडर्ड वाले सवाल थे। आज के लेक्चर में जो हमने सवाल किया वो स्टैंडर्ड नहीं था, वो जनरलाइज केस का सवाल था। मतलब पार्टिकल कहीं बीच में से शुरू कर रहा है, अपने मन से कर सकता है, कोई बुराई नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन ये जो सवाल मैंने आज के करवाए वो मैक्सिमम लेवल तक के सवाल हैं जो मेडिकल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो पहले किए थे हम लोगों ने, जो टेबल बना के 50 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस लेक्चर, ऑसिलेशन लेक्चर नंबर 3 में, वो 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो जनरली आपसे बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी वैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, और मेडिकल में भी उसी लेवल तक के ही सवाल रहते हैं। लेकिन यदि मान के चलो एग्जामिनर की इच्छा हुई कि थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बनाना है, तो आज का लेक्चर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको एक बार नहीं 2 बार या 3 बार देखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देख के वापस से सवालों को एनालाइज कीजिए, वापस से क्वेश्चंस को क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए, तभी आप सवालों को अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ में बेटा हमने आज के इस लेक्चर को हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे फिर से आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।